जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 8th पास प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये सेट नंबर 6 है। ठीक है, क्लास नंबर 6, सेट नंबर 6 2027 के लिए। वैसे तो बहुत सारे सेट्स अवेलेबल हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र प्लस पिछले साल के 5 या 6 सेट थे वो भी अवेलेबल हैं। आप उन सभी को पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर में चेंजेस आते हैं, उन्हें आपको देखना है, बाकी प्रश्न वैसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पीडीएफ ले चुके हैं तो कृपया मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, और अपना 6 सेट का पीडीएफ जो है ले लीजिएगा। ठीक है, जो फीस पे कर चुके हैं 101 फीस जो पे किए हैं वो अपना पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इस सेट में पूछे गए हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत का लौह पुरुष, तो भारत का जो लौह पुरुष है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर सरदार पटेल दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है, विच आर्टिकल डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मौलिक अधिकार तो आपने बहुत पढ़ा, लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में भी आपको जानना है। तो मौलिक कर्तव्य जो आपको आते हैं वो आते हैं पार्ट 4 में, और पार्ट 4 जो है 51A से शुरू होता है। ठीक है, तो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह आर्टिकल 51A में चला आएगा। तो सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न थर्ड दिया गया है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है आपका कैनबरा। ठीक है, जो कि यहां पर सी में दिया गया है। तो थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए। इंदिरा गांधी थी ना? इंदिरा गांधी कहां दिया गया है? बी वाले में। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ऑनलाइन तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी जानकारी ऑनलाइन मॉक टेस्ट का दे देता हूं। जैसे ही आप studyupdates.in पे आएंगे, यहाँ पर आपको अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिखेगा। ठीक है, ये वाला आप इस पर क्लिक करोगे और मॉक टेस्ट के पेज पे चले आओगे। चलिए इस पेज पे हम आ गए हैं। इस पेज में आप देख पाएंगे ट्रेडमैन जीडी सब कुछ दिया गया है। आपको ट्रेडमैन का लगाना है ना, तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही ट्रेडमैन का पूरा पेज खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो इनमें से आपको जो भी सेट लगाना है उस सेट का चयन कर लीजिए और उस प्रश्न के उत्तर को टिक कीजिए। जैसे मैं एक दो प्रश्न के उत्तर टिक करके दिखा देता हूं। जैसे फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होता है? फ्रिक्शन अपोज द मोशन। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार सुनने की क्षमता कहां से कहां तक होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो मैं इन दो प्रश्नों को टिक कर दिया और अब लास्ट में चलेंगे। लास्ट में जो है आपका क्या दिया रहता है? सबमिट करने का ऑप्शन दिया रहता है। चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये वाला ऑप्शन जो है फिनिश वाला, ये सबमिट का है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको बता देगा कि आपके कितने मार्क्स आए। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन सही किए तो मुझे 4% मार्क्स प्राप्त हुए। ठीक है, समझ गए? तो आप ऐसे फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, करेंसी ऑफ जापान, जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा क्या होगी? देखिए, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, और येन उसकी मुद्रा हो गई। तो येन आपको यहां पर बी में दिया गया है। ठीक है, तो 5 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए छठा दिया गया है, लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, और वो इंडिया से है। बताइए क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, यहां पर देखिए सहारा डिजर्ट आपको ए में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ए हो जाएगा। 6 का उत्तर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज है वह सर आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सर आइजक न्यूटन यहां पर आपको ए में दिया गया है। तो 7 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 8वां है आपका, हु इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका टाइगर है, ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? 9वां आपको दिया गया है, लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट। ओके, तो पैसिफिक ओशन आपके डी में दिया गया है, तो 9 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th देखिए क्या दिया गया है, वेयर इज रेड फोर्ट लोकेटेड? लाल किला, तो लाल किला ये आपके दिल्ली में है, ठीक है, तो 10 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 11 है, हु रोट रामायणा? रामायण किसने लिखा? तो वाल्मीकि जी ने, ठीक है, सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास, लेकिन रामायण वाल्मीकि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, विच गैस इज मोस्ट एबेंडेंट इन एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में सबसे अधिक, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन, ठीक है, 70% से वो है ये, जानते हो ना, फिर 21% ऑक्सीजन, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 12 का बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, 13, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो ये हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 13 का उत्तर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये प्रश्न किसी और में भी पूछा जा चुका है, उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। उत्तर आपका गोवा हो जाएगा। कुछ प्रश्न रिपीट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 और जीके का आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, इसरो हेडक्वार्टर, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ पर जीके समाप्त होता है। अगला पार्ट जो है रीजनिंग का है, और रीजनिंग में पहला प्रश्न दिया गया है, फाइंड ऑड वन आउट। जो फीमेल है उसको अलग करना है। क्या क्या दिया गया है? काउ, गाय, गोट, बकरी, टाइगर, बाघ, डॉग, कुत्ता। इनमें से देखिए, काउ, गोट और डॉग ये पेट एनिमल में आते हैं, ठीक है। वहीं पर टाइगर जो है यह वाइल्ड एनिमल में आता है, जंगली है। उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 देखिए क्या दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या दिया गया है? 10, 16, 21, 25। क्या हो जाएगा? देखिए 10 + 6 = 16, 16 + 5 = 21, 21 + 4 = 25, 25 + 3 = 28, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे ना सीरीज क्या है, एक घटता जा रहा है इसमें, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 28 कहाँ दिया गया है? डी में, तो 17 का उत्तर डी हो गया, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, और ये है श्रृंखला को पूरा करना। क्या दिया गया है? 2, 6, 12, 20, 2 + 4 = 6, और 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20। तो अगला क्या हो जाएगा? +10 कर दो ना, 30 निकल के आएगा। 30 कहाँ दिया गया है? बी में, तो 18 का उत्तर बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपको दिया गया है, कोडिंग। ओके, तो चलिए, क्या है कैट का? CAT, इसका हो गया DBU, C+1 DA+1 B T+1 U। तो डॉग का क्या हो जाएगा? DOG। डॉग +1 में डी का +1 क्या हो जाएगा? डी का +1 आपका ई हो जाएगा, ओ का +1 पी आ जाएगा, जी का +1 एच आ जाएगा। तो क्या बना? EPH। EPH ए में दिया गया है, तो 19 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 20 जो कि रीजनिंग का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? इफ a = 1 b = 2 देन डॉग = क्या होगा? देखिए कहा जा रहा है कि DOG,
तो DOG जो है, जैसे कि ABCD हम लिख रहे हैं, तो A पहले पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D 4 पे। तो इसी प्रकार D 4 पे आया, O 15 पे आता है, ठीक है, और G जो है यह 7th पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो ये आपका 26 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है, ऑप्शन को चलिए चेंज कीजिए, ए वाले को 26 कर देते हैं, ठीक है, 26। उत्तर आपका 20 का ए हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है ना यहाँ तक? कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जिस बच्चे को PDF चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। फीस है 101 रुपीज का, और इसमें आपको 8th बेस सारा PDF दिया जा रहा है, सारे क्लासेस दिए जा रहे हैं, तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 21 बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, क्या है? 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। तो 100 डिवाइड बाई 10, इससे ये कट गया, बराबर 10 उत्तर आ जाएगा, ए हो गया। चलिए कुछ अच्छा प्रश्न है, अगला बढ़ते हैं। 144 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 12 इंटू 12 अंडर रूट, ठीक है। ये आपका 12 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर 12 निकल कर चला आएगा, तो सी इसका उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है 200 का 15%। 200 का 15/100 क्या हो जाएगा बताइए? 30। सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 बहुत ही सुंदर प्रश्न, क्या दिया गया है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और LCM दिया गया है, बिल्कुल पूछता है 4 और 6 क्या हो जाएगा? 2 से कट करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब ये कट ही नहीं होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। 12 आपके ए में है, तो 25 का उत्तर ए हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना? कोई भी दिक्कत लगे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी दिक्कतें दूर की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, HCF दिया गया है, महत्तम समापवर्तक 12 18 क्या हो जाएगा? एक बार में लग जाएगा, एक बार में लगने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12, ये क्या हो गया? 6, ये हो गया 12, 2 जा में लगा दीजिए, और ये कट के HCF 6 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां दिया गया है 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा? ये आपका 20 इंटू 1 प्लस 6 बराबर 20 प्लस 6 इक्वल्स टू 26, इसका उत्तर हो जाएगा, तो 27 का उत्तर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, 7 इंटू 8 56 डिवाइड बाई 8 इंटू 8, ये आपका हो गया फिर 7 इंटू 8 इक्वल्स टू 56, उत्तर आपका 56 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसमें पूरा घुमाया गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 आपको दिया गया है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इस दोनों से ये काट लीजिए, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। कहाँ दिया गया है? ए में, तो 29 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 30 आपको दिया गया है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 50 का 2/5, 10 गुने 2 बराबर 20, कहाँ दिया गया है? ए में, तो 30 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, 9 का स्क्वायर माइनस 9, 81 माइनस 9 इक्वल्स टू 72, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न लगा मुझे, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, पैरीमीटर परिमाप, ठीक है। भुजा 5 दिया गया है, परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, यही होता है ना, तो 4 गुने भुजा बराबर 20, ए में दिया गया है, 32 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है, 10 किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करना है। 10 इंटू 1000 इक्वल्स टू 10,000,
ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 34 दिया गया है, 45 डिवाइड बाय 9, 5 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, 11 इंटू 11 तो 121, बी इसका उत्तर हो जाएगा। मैथ यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अब जो अगली बारी है वो है आपकी साइंस की। तो चलिए देखते हैं साइंस में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और साइंस का जो पहला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा मुझे। क्या दिया गया है? यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन आपके ए में दिया गया है, तो 36 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, पानी का रासायनिक सूत्र तो H2O होता है ना, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न पत्र 38 क्या दिया गया है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब तो मुख पे याद रहता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 39 दिया गया है, नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्षीय होता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न याद रहने चाहिए, हमेशा पूछे जाते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, नींबू लेते हैं ना विटामिन सी के लिए, तो लेमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, गैस यूज्ड इन बैलून्स, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है ताकि वो उड़ती रहे। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की इकाई, तापमान की जो इकाई होती है केल्विन होती है ना, उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? लिव्स में, पत्तियों में होता है, तो 43 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 आपको दिया गया है, लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग तो स्किन होता है, तो 44 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह तो ओ। ठीक है, 45 का उत्तर सी हो जाएगा। ये रिपीटेड प्रश्न है, ये सेट में और था। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट दिया गया है, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, कमरे की तापमान पर द्रव धातु, तो ये है आपका मरकरी Hg, पारा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 देखिए क्या दिया गया है, साउंड ट्रेवल्स फास्ट इन सॉलिड, ध्वनि जो है सबसे अधिक तेज किसमें चलती है? ठोस में चलती है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा एम्पियर में, ए एम्पियर कहां दिया गया है? बी में, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए क्या दिया गया है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड, पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है, 49 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आखिरी प्रश्न है, क्या दिया गया है? ऊर्जा का इकाई क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो 50 का उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना? एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, और वो रहा ये प्रश्न, क्या है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इन चार में से एक ऑप्शन सही है, जो आपको सही लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जो विद्यार्थी पेमेंट कर चुके हैं पहले 101 का, तो वो मुझसे 6 सेट ले लीजिएगा। ठीक है, 6 सेट। नंबर मेरा पता है ना आपको, नंबर क्या है? 7979946092। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।